हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ लर्न। तो आज की वीडियो में हम ब्राह्मण साम्राज्य का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं शुंग वंश से। माना जाता है कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे तथा इनकी राजधानी विदिशा थी। इनकी उपाधि सेनानी की थी तथा इन्होंने भरहुत स्तूप का भी निर्माण करवाया था। अयोध्या के अभिलेख से यह पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 यज्ञ करवाया था, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। पतंजलि ने इसी समय अष्टाध्यायी पर एक टिप्पणी लिखा था, जिसे महाभाष्य के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता था कि मनु ने इसी समय मनुस्मृति लिखा था। मनु को फर्स्ट लॉ एक्सपर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है तथा मनुस्मृति को फर्स्ट लॉ बुक ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता था। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का नाम अग्निमित्र था। कहा जाता है कि कालिदास के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध काव्य मालविकाग्निमित्रम का भी संबंध अग्निमित्र से था। शुंग वंश का महान शासक भागभद्र थे। कहा जाता है कि इनके दरबार में ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस रहते थे, जिन्होंने भगवत धर्म से प्रभावित होकर वेशनगर में वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ ध्वज की स्थापना भी की थी। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति थे, जिनकी हत्या 73 ईसा पूर्व वासुदेव ने कर दिया और मगध पे कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे तथा इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस वंश में मात्र 4 राजा हुए, जो कि इस प्रकार हैं। पहले वासुदेव, दूसरे भूमिमित्र, तीसरे नारायण, चौथे सुशर्मन। कहा जाता है कि सुशर्मन की हत्या सातवाहनों ने कर दी और मगध पे सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। इनकी राजधानी पैठान या प्रतिष्ठान थी, जो कि गोदावरी नदी के किनारे थी। कुरान में सातवाहन वंश को आंध्र मृत्य भी कहा गया है। सातवाहनों ने बौद्ध तथा जैन दोनों धर्मों को संरक्षण प्रदान किया था तथा सातवाहन वंश का सबसे महान शासक श्री सतकर्णी थे। इनकी उपाधि दक्षिण पथपंथी का था। इन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ भी करवाया था। इस वंश का अगला शासक राजा हाल थे, जिन्होंने गाथा सप्तशती नामक एक किताब लिखा था। इन्हीं के समय अमरावती स्तूप का भी विकास हुआ था। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत थी तथा इनकी लिपि ब्राह्मी थी। कहा जाता है कि सातवाहन वंश में चांदी, तांबे, सीसा, प्रोटीन और कांसे की मुद्रा चलाई गई थी। कहा जाता है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करने की प्रथा सबसे पहले सातवाहन शासकों ने ही प्रारंभ किया था। अब हम सातवाहन वंश की कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियों के बारे में जानेंगे, जैसे कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण तथा अमरावती कला का विकास भी सातवाहन वंश के शासनकाल में ही हुआ था। कहा जाता है कि सातवाहन वंश के राजाओं का नाम उनकी मां के नाम पर होता था, परंतु राज सिंहासन के उत्तराधिकारी हमेशा पुत्र ही होते थे, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र और यज्ञश्री सतकर्णी। अब हम गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि इनकी उपाधि वेंकट स्वामी की थी, क्योंकि इन्होंने वेंकट नामक शहर भी बसाया था। इन्होंने सातवाहन वंश को पुनर्जीवित किया था तथा इन्होंने शकों को पराजित किया और शक शासक नहपान के सिक्कों पे अपना नाम खुदवाया था। इन्हें त्रिसमुद्रतोय पितावाहन कहा गया है, जिसका अर्थ होता है इनके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते थे। इनके बाद हम वशिष्ठी पुत्र के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें दक्षिण पथ परमेश्वर भी कहा गया है तथा उपाधि 9 नगर स्वामी की थी, क्योंकि उन्होंने 9 नगर शहर की स्थापना की थी। इनका विवाह रुद्रदास की पुत्री से हुआ था। अब हम यज्ञ श्री सतकर्णी के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि ये सातवाहन वंश के अंतिम महान शासक थे। इनके सिक्कों पर मछली, जहाज और शंख की आकृति मिलती है। यह व्यापार और समुद्र की यात्रा के लिए काफ़ी प्रेमी थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत पे विदेशी आक्रमण का क्विक रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।